जो बीजेपी जो इस समय कर रही है वो एक तरह से अपना जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए कर रही है। जब तक सिस्टम में इक्वल एंट्री नहीं होगी तब तक हम सिर्फ इक्वालिटी बुक्स में ही पढ़ते रहेंगे। किस तरह की सेफ्टी आप चाहती हैं सरकार से? हर चीज़ में इक्वल मिलना चाहिए कि अगर 50% मैन है तो 50% वुमेन भी रहे उस चीज़ में। वो क्या लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है या पुरुष अब इससे जो मेल्स है उनका एक तरह से ईगो हर्ट हो जाएगा? एक विमेन की जैसे सेफ्टी पे अच्छा वर्क करेगी, विमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करेगी। अगर वुमेन्स पॉलिटिक्स में आएंगी तो जो उनकी जो वुमेन की जो इश्यूज़ है वो एक वुमेन बहुत अच्छे से उठा सकती है। 33% रिजर्वेशन होता है तो ये बहुत सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कि अगर वो पॉलिटिक्स में आती है तो शायद से बहुत सारे चेंजेस हो गए और हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। देश में आधी आबादी लेकिन राजनीति में अब भी अधूरी। नमस्कार, मैं हूं आशा पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। और इस समय मैं मौजूद हूं आईटी चौराहे के पास मेट्रो स्टेशन के पास मैं मौजूद हूं। और मैं आपको आज हम जो जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है लोकसभा और राज्यसभाओं यानी कि राजनीति में 33% महिलाओं के आरक्षण के बारे में। जो बिल जो था वो 2023 में पास हो चुका था, लेकिन अब उस बिल को लागू करने और उस पर अमेंडमेंट की पूरी तैयारी हो रही है कुछ ही दिनों में। तो हम उस पर खास चर्चा करेंगे और उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या महिलाओं का राजनीति में आना क्या सही है या गलत, या ये सिर्फ एक एजेंडा है या बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए कि वो अपना वोट बैंक खींचना चाहते हैं। इन सारे तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ के बच्चों से और लोगों से। तो हमारे साथ मौजूद है सुमैला जो बताएंगे क्या वुमेन्स का पॉलिटिक्स में आना क्या सही है या गलत है। जी, जैसे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है विमेन पे वो 50% है और जो पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं विमेन वो 14 to 50% है। इसके अकॉर्डिंग 33% रिजर्वेशन विमेन का बहुत सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि विमेन को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक विमेन की जैसे सेफ्टी पे अच्छा वर्क करेगी, विमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करेगी। तो अगर 33% रिजर्वेशन होता है तो ये बहुत सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और विमेन आगे आएंगी तो और ही सेफ्टी होगी और एक अच्छा भारत हम बना पाएंगे मिलकर। किस तरह की सेफ्टी आप चाहती हैं सरकार से? किस तरह की सेफ्टी आप चाहती हैं? विमेन सेफ्टी की ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल कि विमेन सेफ्टी होगी। एक विमेन जब आती है 33% रिजर्वेशन होगा तो एक विमेन लीडर बनेगी तो ज़्यादा अच्छी विमेन एम्पावरमेंट वर्क कर पाएगी, क्योंकि एक वे विमेन है। इसलिए आप इसको लेकर के क्या सोचती हैं? क्या अभी तक की जो सेफ्टी है क्या वो सही नहीं है, जो आगे और सही होनी चाहिए? आप उसको लेकर क्या सोचती हैं? अभी तक तो जो सेफ्टी है वो सही है, लेकिन आगे उनको सेफ्टी और अच्छी करनी चाहिए। मतलब ऐसे अभी भी हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे हैं जो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं लड़कियों के साथ, वो सब तो तुरंत उन्हें बंद करना चाहिए। उनको तुरंत मतलब ऑन द स्पॉट लेना चाहिए फैसला वगैरह, ऐसे सोचना नहीं चाहिए उतना, क्योंकि वुमेन्स के साथ बहुत गलत करते हैं। और आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है कि वुमेन्स का पॉलिटिक्स में आना सही है या फिर नहीं सही है? देखिए, वुमेन्स का पॉलिटिक्स में आना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वुमेन्स पॉलिटिक्स में आएंगी तो जो उनकी जो वुमेन की जो इश्यूज़ है वो एक वुमेन बहुत अच्छे से उठा सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी लड़की का रास्ते में मतलब कहीं भी रेप हो जाता तो उसको वहाँ पे अगर सज़ा देने के लिए कितना टाइम लगता है, हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर विमेन बनेगी तो एक विमेन ही विमेन को अच्छा सपोर्ट कर पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी केसेस सामने आते हैं, NCRB की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत आपने देखे होंगे कितने सारे रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। तो अगर एक महिला बनती है तो मुझे लगता है एक अच्छा हम इंडिया और समाज अपना बना पाएंगे और इस पर रेप वेप नहीं हो पाएंगे। तो विमेन को ज़रूर आना चाहिए। मुझे लगता है विमेन आएंगी तो लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जब तक सिस्टम में इक्वल एंट्री नहीं होगी तब तक हम सिर्फ इक्वालिटी बुक्स में ही पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, अगर हम ये प्रश्न उठाएं कि अभी तक की जो सरकार थी 2017 तक की, तो 2017 से अगर हम अभी तक की कंपैरिजन करें तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा फ्रीडम मिल पा रही है या उससे पहले से बेटर अब क्या हो रहा है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, पहले से ज़्यादा तो अब मतलब सेफ्टी में भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। अभी तो फ्रीडम है लड़कियों को, मतलब बहुत फ्रीडम हो गई है, क्योंकि पहले तो लड़कियों को ही नहीं, बाय द वे मेंस को भी, उनको भी इतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत लोग उन्हें दबा के रखते थे, या जनरल कैटेगरी हो या फिर अनदर कैटेगरी, उन्हें पता मतलब रोक के रखते थे। अब तो वुमेन्स को, मेंस को, सबको मतलब फ्रीडम मिल गई है। अभी तो वुमेन्स को तो बहुत फ्रीडम है। जैसे पार्लियामेंट में उन्होंने पंचायती राज में ही 30% सीट्स सिर्फ वुमेन को ही दे रखी है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ अभी 2023 में ही हुआ है, पहले की सरकार में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह आजकल जो महिला है वो हर जगह मौजूद है। आप बैंक्स में चले जाइए, आप एजुकेशन सिस्टम में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह महिलाएं मौजूद हैं। लेकिन राजनीति में जो थी अभी तक की महिलाएं उतनी नहीं थी। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है या पुरुष अब इससे जो मेल्स हैं उनका एक तरह से ईगो हर्ट हो जाएगा कि महिलाएं अब हमारे भी यहाँ पे बराबर आ चुकी हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? उनका ईगो हर्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वुमेन्स अब सब जगह है तो वहाँ भी जाएंगी।
और वुमेन ही है जो मतलब हर चीज़ में अच्छे डिसीजंस ले सकती हैं। ऐसा नहीं है, मेल्स भी लेते हैं, लेकिन फीमेल वुमेन्स की प्रॉब्लम सिर्फ वुमेन ही समझ सकती है। तो हमारा तो मतलब पॉलिटिक्स में आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने इश्यूज़ खुद उठा सकते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम है ये वुमेन कैसे जान सकते हैं? जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा करके वुमेन से समझ सकती हैं। तो आई थिंक हमारे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो सिर्फ वुमेन ही समझ सकती हैं, तो उन्हें पॉलिटिक्स में होना तो बहुत ज़रूरी है। हर जगह वुमेन है तो पॉलिटिक्स में भी ऑफकोर्स वुमेन होनी चाहिए। 50% हमारी ही आबादी है, तो हम हर जगह हर क्यों ना हो। क्या लग रहा है कि ये जो बीजेपी जो इस समय कर रही है वो एक तरह से अपना जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए कर रही है, कि अपना वोट बैंक खींचने के लिए कर रही है? क्या लगता है आपको? ये उनका पर्सपेक्टिव है, हमें उनका पता नहीं, लेकिन हाँ ये एक अच्छा है कि वो वुमेन्स को लाना चाहते हैं उसमें। देखिए, ये बिल किसी पार्टी की जीत नहीं है, ये किसी कोई वोट बैंक नहीं है। अगर ये बिल आ जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, हमेशा के लिए रहेगा। जब भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कोई और भी गवर्नमेंट रहेगी, तब भी ये बिल हमेशा के लिए लागू हो जाएगा। तो 33% रिजर्वेशन तो तब भी हमेशा ही रहेगा। तो इसमें कोई किसी पार्टी की। और आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहती हैं कि जो महिलाएं जो हैं, जो उनके लिए अभी तक की वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और आप क्या डिमांड करना चाहती हैं कि और भी चीज़ें जो हों वो बेटर हो? रेप केस तुरंत बंद होना चाहिए। ऑन द स्पॉट फांसी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि विमेंस का पॉलिटिक्स में आना क्या सही है कि नहीं सही है? हाँ सही है। क्यों सही लग रहा है? मुझे लगता है कि विमेन एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखती हैं, इमोशनली और स्ट्रांगली। तो मुझे लगता है कि अगर वो पॉलिटिक्स में आती है तो शायद से बहुत सारे चेंजेस हो गए और हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। आप क्या सोचती हैं इसको लेके? सेम। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो अभी जो विमेन रिजर्वेशन बिल जो है, पहले बात तो 2023 में आ चुका था, लेकिन अब ये है कि अब ये लागू होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है अपना कोई ऐसा कुछ चाल चल रही है कि हाँ हमें अपना वोट बैंक चाहिए, या इससे रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ? वोट बैंक चाहिए होता तो पहले भी मिल जाता। अच्छा, और आप क्या डिमांड करना चाहती? अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बारे में? आपको क्या लग रहा है कि अगर विमेंस अगर हर सेक्टर में है, ठीक है, तो वो अब तो तक तो सही था, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिक्स में अगर विमेंस आ जाएंगी तो जो मेल्स हैं, क्या उनका ईगो वगैरह हर्ट हो जाएगा? क्या ऑब्वियसली हाँ हो जाएगा? वो ऑलवेज हर्ट हो। अच्छा, क्या सोचेंगे इस बारे में? वो यही सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स उनको मिलनी चाहिए थी, बट अब वुमेन आ जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वुमेन ज़्यादा सीट ले लें, तो जो मेंस पहले से उनको तो ये लगेगा ना कि उनको क्यों दी जा रही है, ये सीट तो मेरी है, मुझे चाहिए। सही बात है, ठीक है, थैंक यू। और आप आगे सरकार से और क्या डिमांड करना चाहते हैं कि विमेंस के वो चीज़ें और भी बेटर हों? क्या जैसे आप क्या सोचना चाहती हैं इस बारे में कि आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहती हैं कि और भी चीज़ें जो विमेंस के लिए वो और भी बेटर हों? तो हर फील्ड में इक्वली मिले। मतलब कि जैसे अभी आर्मी की भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी ये है कि मेंस के लिए ज़्यादा सीट्स हैं और वुमेन्स के लिए कम है। मतलब हमारा परसेंट रेट 10% ही है, मुश्किल से बहुत कम सीट्स है। तो मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ में इक्वल मिलना चाहिए, कि अगर 50% मैन है तो 50% वुमेन भी रहे उस चीज़ में। यार, आपने गुंजन सक्सेना की वो मूवी भी देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि विमेन को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है अब, और मेल्स को उठाने की कोशिश की जाती है, वो अपने आप से बहुत नीचा समझता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मेल्स को क्या कहना चाहेंगे कि अपना ईगो मत हर्ट करिए, क्या कहना चाहेंगे उससे रिलेटेड? मैं उनको कहना चाहती हूँ वो समझे हम लोग को। क्या समझे? ना करे, डोमिनेट ना करे हम लोग को। वो हर चीज़ को जैसे हम इक्वली रखो, हर चीज़ ईगो में ले लेते हैं, मतलब चीज़ को लेते हैं पर इतना नहीं लेते हैं आदमियों की तरह। हाँ, बस इक्वली रखे हर चीज़। तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ यूथ से बात की, महिलाओं से बात की, और हमने जाना ये कि महिलाओं का जो राजनीति में आना है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना ज़रूरी है? क्या महिलाओं के मुद्दे उठते नहीं हैं? क्या पॉलिटिक्स में महिलाओं के मुद्दों को वो प्रायोरिटी नहीं मिलती है? तो जिस वजह से हमने ये सब चीज़ें के बारे में जाना, और जिन वजह से ये भी हमें पता चला कि क्या उससे मेल ईगो हर्ट होता है या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारे विषयों के बारे में हमने जाना। ऐसे ही देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, और अगली बार फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।